क्योंकि देखिए कोई छोटे मोटे नेता वो नहीं थे। 6 बार के वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, एक जाना माना नाम महाराष्ट्र में। कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी को इस समय विपक्ष से सपोर्ट चाहिए। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। दरअसल राज्य के जो डिप्टी सीएम हैं अजित पवार, उनकी लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश में मौत हो गई है, जिसके बाद से अब पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। अब ऐसे में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो इस पर शोक जता रहे हैं, लेकिन उनकी मौत को एक दिन भी नहीं बीता कि अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए शोक जताया और साथ में जांच की मांग कर दी है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं, हरिशंकर जी हैं और राशिद जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, ममता बनर्जी की तरफ से जो ट्वीट सामने आया है उससे क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने जो ये मांग उठाई है ये सिर्फ एक सिंपत्ति है या फिर किसी और की तरफ उनका कोई गहरा इशारा है? देखिए, ममता बनर्जी इस समय वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। दूसरी बात कि वो मौका छोड़ती नहीं है। इसी बहाने उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए, मतलब बीजेपी को भी घेरा है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, ये हादसा है या क्या है पूरा मामला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये मतलब ये जांच का विषय है और उसके लिए जांच करेगी भी, क्योंकि जो अजित पवार हैं वो छोटे नेता नहीं है, वो डिप्टी सीएम हैं और मेरे ख्याल कई बार वो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के रहे हैं और अच्छे नेता माने जाते हैं, एक पार्टी के इस समय मुखिया हैं। तो कुल मिलाकर के है कि जांच तो होगी, वो हर हाल में होगी और एक रूटीन जांच भी होती ही है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये जो बात है मतलब इस पर शक जो उन्होंने जताया है और उन्होंने बात को और गहरा दिया है। दूसरी बात है कि उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है। दूसरी बात ये है कि कुल मिलाकर के ममता बनर्जी को इस समय विपक्ष से सपोर्ट चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर ज़्यादा चीज़ें गुंजाइश नहीं दिख रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी जो है इस समय आप ईडी के मामले को लेकर के देखिए तो ममता बनर्जी अलग थलग पड़ रही हैं। ठीक है, कांग्रेस कई बार कहती है, लेकिन कोई भी पार्टी उनके साथ इस समय खड़ा हुआ ईडी के मामले में नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का मामला है। अब कुल मिलाकर के ये है कि अजीत पवार साहब की जो मृत्यु हुई है उस पर उन्होंने एक तरीके से एक तीर से कई निशाने किए हैं। दूसरी बात है कि कम से कम इस तरह के शोक के माहौल में इस तरह की बातें शायद ठीक है, जांच की मांग करिए, लेकिन आप पॉलिटिकल बातें जो वो फलाने से अलग होना चाहते हैं या वो कहीं दूर जाना चाहते थे, ये सब शोभा नहीं देता एक पार्टी को। ठीक है, चुनाव होना है पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस तरह की बातें शायद, क्योंकि कुल मिलाकर के आपसे यही पूछा जाएगा कि आपका सोर्स क्या है, तो सोर्स कुछ नहीं पता। तो कुल मिलाकर के है कि अब ऐसे मामले में कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच तो होता ही है, चाहे कोई मांग करे न करे, जांच तो ये सामान्य जांच तो एक नॉर्मल रूटीन जांच होती है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे, एजेंसी भी शामिल हो सकती है और मजिस्ट्रेट की निगरानी में भी जांच होती है। कुल मिलाकर के है, देखिए ये पहला मामला नहीं है जब किसी राजनेता की मौत हुई है। इससे पहले आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम रहे उनका निधन हुआ, विजय रूपानी साहब का। उससे पहले बहुत सारे किस्से हैं। कांग्रेस में जो हैं माधवराव सिंधिया का निधन हुआ था, उसके बाद राजेश पायलट का निधन हुआ था, उस समय भी बहुत सारे सवाल उठे थे। तो सवाल उठता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल अंदाज से, पॉलिटिकल स्टाइल में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये शोक मतलब एक मामला है और कुल मिलाकर के है कि ये हादसा हो सकता है या फिर साजिश है। ये सब जांच पर जाने दीजिए और जांच ही सही रहता है और जांच में ही असली मामला आएगा। लेकिन अभी जो सामान्य तौर पर जो दिखने में लग रहा है कि ये हादसा है। तो हरिशंकर जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जिस तरीके से शौक का माहौल है और ऐसे में इस तरीके की पॉलिटिकल बातें करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वहीं मैं राशिद जी एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगी ममता बनर्जी को लेकर। आप जैसा कि जानते हैं कि बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी को लेकर जो आई पैक का मामला है वो काफ़ी
गंभीरता भरा मामला है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये कोशिश तो नहीं कर रही कि अपने ऊपर से ध्यान हटाकर वो इस बात पर लगा दे और कहीं ना कहीं उन्हें उस बात का प्रॉफिट हो, इसलिए उन्होंने ऐसी बात बोली। देखिए, चुनाव का समय और ममता बनर्जी को इस वक्त अगर कुछ भी मिले, वो सीधे सीधे तौर पर ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ भी मिले और किस तरह से सरकार पे आरोप लगाएं। उसमें कितनी सच्चाई है ये जाने बगैर कुछ भी बोलने से, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर उनकी बातों में कितना दम है। हर चीज़ ये कहती है कि आप अगर बोल रही हैं तो आपके पास क्या सबूत है ना, ये चीज़ होती है। और रही हादसे के जांच की बात, तो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में अभी जांच चल ही रही है कि ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि देखिए कोई छोटे मोटे नेता वो नहीं थे। 6 बार के वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, एक जाना माना नाम महाराष्ट्र में। और अब ये जांच चल रही है कि जो उनका चार्टर्ड प्लेन था, अब उसमें जो ब्लैक बॉक्स निकलेगा उसके अंदर क्या सुराग मिलते हैं, क्योंकि जब भी कोई हादसा हो जाता है, कोई भी विमान हादसा ले लीजिए आप, तो उसके जो राज हैं वो ब्लैक बॉक्स से खुलते हैं। ब्लैक बॉक्स पे सबकी नज़रें टिकी होती हैं कि आखिर, क्योंकि उसमें जो लास्ट के जो मोमेंट होते हैं वो उसमें होते हैं कि क्या बातें हुई, जो भी लास्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो हमें उसी बॉक्स से मिलता है और उस पर नज़रें टिकी हुई हैं। और रही दूसरी ये बात कि ममता बनर्जी को लेके, देखिए इस मामले में जांच तो होगी, लेकिन ममता बनर्जी इस वजह से मुद्दे उठा रही हैं, वहाँ पे बंगाल में चुनाव है और जो भी मामला हो, जो भी मुद्दा हो, उन्हें बस ये चाहिए कि अभी किस तरह से वो बीजेपी को घेर सकें, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है इस चीज़ की। और यही है कि वो ध्यान जिस तरह से भटकाना उन्हें चाहिए वो उस तरह से यूज़ कर रही हैं। जी बिल्कुल, बंगाल चुनाव तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में मेयर चुनाव भी है, तो क्या ममता बनर्जी की इस टिप्पणी से मेयर चुनाव प्रभावित हो सकते हैं? नहीं, ममता बनर्जी के टिप्पणी से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात है कि वो महाराष्ट्र का मुद्दा है, मसला है, और ये पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा उनको चाहे कुछ भी हो, सच जो भी सामने आएगा वो उसके बाद, जांच के बाद ही आएगा। लेकिन ममता बनर्जी का इस तरह का बोलना मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि आप किसी पार्टी पर सीधे सीधे आरोप लगा रही हैं, या तो आपके पास वैसी कोई जानकारी हो, वैसा कोई सबूत हो, आप हवा में कुछ भी कह दीजिए। ये कम से कम इस संवेदनशील मामले पर ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बड़े नेता का निधन हुआ है और इस समय शोक की लहर है महाराष्ट्र में, देश में के कई इलाकों में जहाँ जहाँ उनके जानने वाले लोग हैं, सपोर्टर हैं। और कुल मिलाकर के इस तरह, ठीक है आप जांच की बात कर रही हैं, जांच की मांग कर रही हैं, वो ठीक है, लेकिन इस बात को पॉलिटिक्स से जोड़ना मुझे नहीं लगता कि ये सही था। और ठीक है, बाकी नेतागिरी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका उनको कोई अपने उसमें मकसद में कामयाब होंगी, चाहे उनको कुछ बेनिफिट मिले पॉलिटिकल, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के वो जैसा हमने बताया, राशिद भी बता रहे थे कि वो अभी चुनाव से पहले कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं केंद्र सरकार को घेरने के लिए। लेकिन बंगाल और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत सारे अंतर हैं। महाराष्ट्र अलग मामला है, ये अलग है। महाराष्ट्र में आप बात करें, अजीत दादा पवार उनको कहते हैं लोग, बड़े मतलब लोकप्रिय नेता हैं वो। बारामती से शरद पवार का नाम अगर जुड़ता है तो अजीत पवार साथ ही दिखते हैं। और दूसरी बात है कि लोग प्यार से और बड़े मतलब मजबूत किस्म के आदमी थे वहाँ पर। स्थानीय जगह पे अगर जितनी पकड़ जो अजीत पवार की मानी जाती है, शरद पवार की मानी जाती है, उससे कम पकड़ उनकी नहीं थी। इसीलिए चाचा भतीजे में एक डिफ्रेंशिएट हुआ था, बीच में अलगाव हुआ था, लेकिन फिर अब रिश्ते सामान्य हो रहे। लेकिन कुल मिलाकर के है कि ये पॉलिटिक्स का मामला मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन ये था कि जांच का मांग तो कोई भी कर सकता है कि ये हादसा है या साजिश है, लेकिन इस तरह की बात करना मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। लेकिन ठीक है, वो उनकी पार्टी है, वो उनका मामला है, वो उनकी मर्जी, वो कुछ भी करें। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी है, सच्चाई जो भी होगा वो जांच के बाद ही सामने आएगा। और इस पर दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया का हमको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को अगर वो घेर रही हैं तो बीजेपी भी चुप नहीं बैठेगी। और वहाँ पर तो
संगठन में एक साथ में है और एक साथ चुनाव लड़े थे महाराष्ट्र में, उसके बाद उनकी सरकार बनी है। तो कुल मिलाकर के है कि मुझे लगता है कि ये समय पॉलिटिक्स का नहीं है, ये शोक की लहर है महाराष्ट्र में। और मुझे लगता है कि वहीं तक बात सीमित, जांच तक की बात सीमित रखनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात कहा। ये इस वक्त शोक की लहर है राज्य में और ममता बनर्जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आपने एक बात और कही कि जो अजीत पवार हैं वो 6 बार के विधायक हैं, कई रिकॉर्ड्स उनके 6 बार के डिप्टी सीएम 6 बार के डिप्टी सीएम रहे हैं। रिकॉर्ड ही है एक तरीके से। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो प्रारंभिक जांच अभी तक हुई है, क्या उसमें क्या कुछ सामने आया है और न्यू अपडेट्स अभी तक के लिए क्या है? देखिए, अभी इस बात की जांच चल रही है। जो पुलिस के वहाँ पे आला अधिकारी जो वहाँ पे गए, जो वहाँ पे चीज़ें इकट्ठे की गई, साक्ष्य किए गए, प्लेन का मलबा सब लिया गया है, वो सारा अभी फॉरेंसिक टीम में भेजा गया है। जांच का विषय है, जांच चल रही है। और मैं आपको बता दूं, अभी इस मामले में कोई भी ऐसी कोई ठोस बयान नहीं आया है जिसकी वजह से इस हादसे को कुछ कहीं और दिशा में ले जा सके। देखिए, ऐसे हादसे पहली बार हुआ नहीं है। एक जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता गए हैं, लोकप्रिय नेता गए हैं, दुखद की बात है। लेकिन ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं, ठीक है, जिनमें बड़े बड़े नेता इस देश ने खोए हैं। तो वो भी ऐसी ही एक अचानक घटना हुई है, किसी की साजिश नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इसमें अब जो जैसे अब बयान दिए जा रहे हैं, ऐसा भी अब हवाई बातें ये लगती है। लेकिन अभी इस मामले में कोई ठोस सबूत आया नहीं है, कोई ठोस बयान नहीं आया जिसके आधार पे हम कुछ कह सकें। हाँ, हालांकि ये ज़रूर है कि सुबह वो बारामती के लिए लैंड कर रहे थे और तभी ये विमान हादसा हो गया और उनके साथ अजीत पवार समेत 5 लोगों की इसमें और जान गई है, क्योंकि वहाँ पे उनके कई उनकी जो है बैठकें होनी थी, कई उनके पार्टी से संबंधित कार्यक्रम होने थे, उसके लिए वो जा रहे थे। लेकिन उससे पहले ही ये दुखद खबर आ गई हिमांशी। और अब इसमें ये भी देखना है कि अब इसमें जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इसमें क्या बयान देते हैं, क्योंकि अभी जो है वो सब साक्ष्यों को इकट्ठा, मलबे को इकट्ठा करके जो भी निकलता है वो जांच के बाद वो ज़रूर बताएंगे। जी बिल्कुल, अब तो ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि तकनीक खराबी थी या फिर मौसम की वजह से ऐसा क्या हुआ। ये तो विमानन विशेषज्ञ हर एंगल से जो जांच कर रही है उसके बाद ही पता चल पाएगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।